शाम को चाय के साथ खाने के लिए कुछ न कुछ हमें नाश्ते के रूप में चाहिए होता है। नमकीन हो, मठरी हो, कुछ भी हो, कोई भी नाश्ता हो। लेकिन अगर उस समय कभी ऐसा होता है, चांस पड़ता है कि हमें कभी कुछ भी नहीं सूझता है, सोचते हैं कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, तो इसके ध्यान में रख करके हमने एक ऐसी मठरी बनाई है, साग बनाई है, जिसको आप एक बार बना सकते हो तो काफ़ी दिनों तक, 15-20 दिन, 1 महीने तक भी इसको एंजॉय कर सकते हो। और जब कुछ ना सूझे तो चाय के साथ आप इसको ले सकते हो। और ये नमकीन बनाने में बहुत ही ज़्यादा सरल है और बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो जाती है बिना किसी झंझट के। तो चलिए इसके लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए किचन में बनाते हैं मठरी टेस्टी सी। इसके लिए दिया है मैंने, देखिए, 2 कटोरी हम मैदा लेंगे। मैदा सिंपल वाली मैदा है जो हम जनरली घर में यूज़ करते हैं। ये 2 कटोरी मैंने ली है इसमें मैदा। और आप चाहे तो इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन मैं सूजी नहीं डाली है आज। और इसमें आधा कटोरी डाला है मैंने कुकिंग ऑयल मोमन के लिए। और थोड़ा सा डाला है ये नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्का सा ही नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है हमें, क्योंकि ज़्यादा नमक इसमें अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, हाथ से वो मैंने कर रखी है पहले से ही। इस तरीके से डाल करके इसमें, और दोनों चीज़ों को अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, मोमन को और इसको धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे एक जैसा हो जाएगा ये। और इससे हमारी मठरी जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और बहुत सॉफ्ट बनेंगी। इस तरीके से अच्छे से मसल देंगे। बाद में हम इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड करेंगे। और देखिए, इसको देख लेंगे कि मोमन हमारा कैसा डाला। इस तरीके से इसका लड्डू सा बन जाना चाहिए। इस तरीके से लड्डू सा बन जाए, इसका मतलब हमारा परफेक्ट घी डला है, इसमें मोमन डला है। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक अच्छा सा सख्त सा डो तैयार करेंगे इसका। बहुत ज़्यादा ढीला डो नहीं तैयार करना है, आटा नहीं लगाना है इसको। बहुत थोड़ा सा टाइट सा ही हमें लगा कर चलना है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। और एक जैसा करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए बस रेस्ट करने के लिए हम ढक करके इसको रख देंगे। और इसके थोड़ी देर बाद ही, 15 मिनट बाद ही हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। और लोई देखिए थोड़ी सी बड़ी तोड़नी है हमें, जैसे 2-3 रोटियां बन जाएं उतनी बड़ी हमें इसको तोड़नी है। इसका ऐसे गोला सा बनाना है, 2-3 रोटियों के बराबर। इस तरीके से देखिए, और इसको हम बेल लेंगे बेलन से, हल्के हाथ से। और देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमें। और चाकू से इस तरीके से हम लंबी लंबी लॉन्ग शेप में इसकी मठरी काट लेंगे। आप चाहे तो चौड़ी चौड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी पतली पतली सी। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं, मीडियम सी। और देखिए अब इसको दूसरी साइड से बीच में से लेकर के 3 बार काटेंगे इस तरीके से। तो देखिए अब इसको इसकी लॉन्ग साइज़ में और बिल्कुल नॉर्मल सी हो जाएगी, मिनिमम साइज़ में। इस तरीके से देखिए हमने पहले भी बनाकर रख ली है थोड़ी सी। इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छी सी हमारी मठरी बनकर तैयार होती हैं और बहुत जल्दी से बन जाती हैं। इसमें कोई भी झंझट नहीं होता, बहुत फटाफट से बनकर तैयार हो जाती हैं। दूसरी बार फिर से देख लेंगे। देखिए एक लोई तैयार करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम बिल्कुल हाथों से गोल गोल करके, बिल्कुल चिकना सा करके एक जैसा, जिससे कि वो फटी टूटी सी ना बने, बस। और इसको बेल देंगे। और बेलने के बाद हम बिल्कुल वही चाकू से हम इसको कट कर लेंगे, लॉन्ग शेप में काटेंगे। आप चाहे तो इसको बर्फ़ी शेप में भी, शक्करपारे की तरह भी आप काट सकते हो। इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया सी मठरी बनकर तैयार होंगी। और काटने के बाद देखिए प्लेट में हम इकट्ठी रख लेंगे। और ये इनको इकट्ठा रख लेते हैं, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है ये। और देखिए अब हमने कुकिंग ऑयल को गर्म करने रख दिया था, तब तक हमने बनाई थी तब तक गैस पर। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इनको सेकेंगे। और हल्का सा गर्म होने के बाद कुकिंग ऑयल को इसमें डालते चलेंगे। इस तरीके से देखिए जितनी आ जाएंगी, बिल्कुल चिपकती नहीं है, आप चाहे जितनी डाल दीजिए, बस देखिए। और बस मीडियम फ्लेम पर ही, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, पहले लो रखेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा हल्का सा मीडियम फ्लेम कर देंगे। और बिल्कुल देखिए गोल्डन कलर होने तक इनको तल लेंगे। इस तरीके से देखिए अलट पलट करके चलाते हुए हम इनको तल लेंगे। और देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया है इनका। और अब हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही जल्दी से सिक जाती हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको, क्योंकि सिंपल सी होती हैं, तो कोई चिपकने का डर नहीं। चाहे जितनी डाल दीजिए, एक साथ डाल दीजिए, एक एक करके ना, का भी झंझट नहीं है कि एक एक करके डालनी है हमें। इकट्ठी भी आप डाल दीजिए और बस आराम से सिक करके तैयार हो जाती हैं ये। इस तरीके से देखिए सबको निकाल करके बहुत ही बढ़िया सी हमारी मठरी बनकर तैयार हो रही है। और देखिए अब सेकंड बैच भी हमने ले लिया, उसको भी डाल देंगे। बस हाथों से इकट्ठा ही डाल देते हैं, कोई झंझट नहीं है किसी भी तरीके का। बस इसको भी हम अलट पलट करके बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक हम इसको सेक लेंगे। और बिल्कुल गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो ही रखेंगे।
इस तरीके से देखिए, जब लो फ्लेम पर हम सेकते हैं तो अंदर तक हमारी नमकीन बिल्कुल सिक जाती है और बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल गोल्डन कलर होने पर हमने इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और देखिए सिकने के बाद में कुछ ऐसी हो जाएंगी, बहुत बढ़िया सी मठरी बन करके तैयार हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, और पूरी हमारी मठरी सिक करके तैयार है बिल्कुल, चाहे अपने को मठरी कह सकते हो, साग कह सकते हो। और देखिए तोड़कर देखेंगे कितनी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से क्रिस्पी। देखिए देखिए, अब हाथ से तोड़कर देखेंगे कितनी सॉफ्ट है। और देखिए मोमन कितना बढ़िया, कितनी भुरभुरी बनी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी। ये देखिए, और आप इनको बस बना करके एयर टाइट डब्बे में भर कर रख दीजिए। 1 महीने तक आराम से खाइए, चाय के साथ एंजॉय करिए इनको, कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और कभी भी आप गेस्ट आए तो उनके सामने भी आप सर्व कर सकते हो, कभी आप चाय के साथ भी कर सकते हो, कभी भी आप इनको ले सकते हो। और कभी पिकनिक पर जा रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया होती हैं। आप बस भर के डिब्बे में ले जाइए बना करके, आराम से वहाँ पर एंजॉय कीजिए इनको। तो फ्रेंड्स, हमारी ये साग की मठरी की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।